हेलो एवरीवन। जेके लोन जॉब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के डायरेक्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं जहां पर आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना, किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम आपको नहीं देना, क्योंकि वहां पे सीधा आपका प्रवेश होने वाला है, एडमिशन होने वाला है। फॉर्म आज से ही अभी से ही फिलअप आप कर सकते हो और प्योर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रहने वाला है। तो अब आप बोलेंगे सर इसके लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए और यहाँ पे सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, फॉर्म का फीस क्या है, कॉलेज का फीस क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्योंकि हमारा चैनल पूरा का पूरा आपको पता है बीएस नर्सिंग जेएनएम एएनएम नर्सिंग कोर्स का पूरा अपडेट आपको प्रोवाइड करवाता है। तो कहीं ना कहीं आपका भी सपना होता है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में जाने का, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है एंट्रेंस एग्जाम बाधा बन जाता है, समस्या बन जाता है, क्योंकि बहुत सारों से क्लियर नहीं हो पाता किसी कारणवश, या तो उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती, या फिर सही जगह से उन्होंने तैयारी नहीं की, या फिर कोई हेल्थ इशू हो गया, कोई फैमिली इशू हो गया, तो इस वजह से वो रह जाते हैं। तो अब यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम आपकी बाधा नहीं बनेगा, सीधा आपका प्रवेश यहाँ पे होगा। और ये आ चुका है पूरा का पूरा अपडेट, ये देखिए, ये पूरा नोटिफिकेशन आपके लिए रहने वाला है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है राजकीय मतलब गवर्नमेंट, निजी यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में प्रवेश आपको मिलेगा। फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है 27 दिसंबर 2024, 27 दिसंबर 2024 से 10 जनवरी 2025 ये आपका फॉर्म का डेट रहने वाला है। इस टाइम पीरियड के बीच आपको ये नर्सिंग का फॉर्म भरना होगा। कौन सी वेबसाइट से भरना है, कहाँ पे जाके भरना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। योग्यता क्या चाहिए फॉर्म भरने के लिए, तो देखो इसके लिए आपका 10+2 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि इसमें प्राथमिकता आपको मिलेगी। तो 10वीं और 12वीं आपने की है और कम से कम कितना परसेंटेज यहाँ पर होना चाहिए, बस आप पास होना चाहिए 10वीं और 12वीं में, पासिंग मार्क्स आपका होना चाहिए। तो इतना सा तो आपके नंबर होंगे सही। अब यहाँ पे बात आती है एज लिमिट की, कि यहाँ पे आपकी जो एज है वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप कम से कम यहाँ पे 17 साल तो होना ही चाहिए, और अधिकतम यहाँ पे पुरुषों के लिए 28 रखा गया है और महिलाओं के लिए 34 रखा गया है। यानी कि पुरुषों के लिए 17 से 28 इसके बीच में होना चाहिए, महिलाओं के लिए 17 से 34 इसके बीच में आपका एज होना चाहिए। तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो और बिना किसी एग्जाम के सीधा प्रवेश पा सकते हो। आरक्षण क्या मिलेगा, आरक्षण आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे मिलेगा। साफ साफ इन्होंने बोल दिया यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको मिलेगा, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, जो फिजिकली हैंडकैप्ड है उनको आरक्षण यहाँ पे पूरा का पूरा मिलने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 3 सीटों की संख्या। कुल सीटों की संख्या संस्था द्वारा यहाँ पर घट बढ़ सकती है, राजकीय और निजी दोनों के लिए। तो वो तो काउंसलिंग के टाइम पे आपको बता दिया जाएगा कि कितनी सीटें अवेलेबल है, और हमेशा काउंसलिंग के टाइम पे ही बताया जाता है ना। काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो उससे पहले सीट मैट्रिक्स जारी करते हैं ये लोग, सीट मैट्रिक्स, और वो हम आपको अवेलेबल करवाते हैं। सब्सक्राइब करने वालों को तो मिलता ही है। अब यहाँ पे देखो आगे क्या बोला है, महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं फॉर्म, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इसका फॉर्म भर सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। राज्य सरकार के अधीन, राजकीय और निजी, ठीक है। लेकिन जो रेशियो रहेगा ना वो 80-20 का रहेगा, यानी कि यहाँ पे 80% तो लड़कियों की सीटें रहेगी, 20% लड़कों की सीटें रहेगी गवर्नमेंट में। और ये जो आप पाठ्यक्रम करोगे नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज से, इसका जो अवधि रहेगा वो
3 साल और 6 महीने का रहेगा, इन्होंने साफ साफ बोल दिया। फीस क्या रहेगी वो देखो आप, फीस कॉलेज का फीस कितना रहेगा, तो राजकीय जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनके लिए कितना रहने वाला है, 10,500 रुपये बॉयज़ का, जनरल ओबीसी कैटेगरी में जो आते हैं उनका, और 4,200 रुपये SC/ST MBC EWS नॉन क्रिमिलियर OBC और फीमेल कैंडिडेट का 4,200 रुपये, ये कॉलेज का फीस रहने वाला है। अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट का रहेगा 66,000 हर साल का, और काउंसलिंग फीस 500 रुपये। तो गवर्नमेंट में नंबर आ जाए तो अच्छा है, आपके 50,000 रुपये बच जाए हर साल, हर साल 50,000 रुपये बचा सकते हो, क्या बात है। चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात विभाग द्वारा तैयार की गई राज्य स्तरीय जिला स्तरीय मेरिट के आधार पर आपका सीधा प्रवेश करवा देंगे। जो आपका 10वीं का परसेंटेज है वो देखा जाएगा, 12वीं का देखा जाएगा, जिसके ज़्यादा परसेंटेज होगी उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, सिंपल सी बात है। फॉर्म भरने का जो यहाँ पे देखो आप, फीस सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 220 रुपये, ये देखिए 220 रुपये, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 110 रुपये रहने वाला है। आवेदन पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र ये दीजिए। अब वेबसाइट क्या है, ये वाली, यहाँ से भरना होगा आपको। अब आप बोलेंगे सर ये कौन से स्टेट में प्रवेश मिलेगा, तो सब लिखा हुआ है यहाँ पे, राज्य स्वास्थ्य राजस्थान स्टेट में आपको प्रवेश मिलेगा, राजस्थान में, और कोर्स आपका रहेगा 3.5 साल का, यानी कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी GNM का ये डिप्लोमा रहने वाला है। एक तो होता है डिग्री BS नर्सिंग, एक होता है डिप्लोमा कर लो। देखो नर्सिंग का या तो डिग्री कर लो, या डिप्लोमा कर लो, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स कर लो, ये 3 होते हैं। तो ये डिप्लोमा कोर्स रहने वाला है। फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 27 दिसंबर से भर सकते हो। GNM का फॉर्म है ये राजस्थान में, और योग्यता यहाँ पे मैंने दिखा दी। राजस्थान वाले भर सकते हैं, बाहर वाले भी भर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता पहले राजस्थान वालों को दी जाएगी, है ना, उसके बाद बाहर वालों को। बाकी इसका फॉर्म भर के भी हम आपको दिखाएंगे ऑफिसली 27 दिसंबर से कि कैसे क्या करना है। अगर देखो आपका स्कोर अच्छा खासा है 10वीं 12वीं में, तो भर देना फॉर्म, तो ताकि आपको सरकारी कॉलेज में नर्सिंग करने का मौका मिले, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर आपका BS नर्सिंग में नहीं हुआ तो फिर इधर तो आपको करवाना ही होगा प्रवेश, क्योंकि फिर टाइम जाता है ना। अगर आप प्रवेश नहीं लोगे तो 1 साल बर्बाद है आपका। तो देख लो आपका हिसाब, बाकी फॉर्म भर के तो मैं दिखा दूंगा, और कितना कट ऑफ जाएगा वो भी मैं बता दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल और बेल आइकन पे आपने प्रेस कर रखा है। तो राजस्थान में GNM के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। फॉर्म आप 27 दिसंबर से बेशक ऑनलाइन राज स्वास्थ्य की वेबसाइट से भर सकते हो। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। और रही बात MCAS अकेडमी ऐप की, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ताकि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन फॉर्म का अपडेट पल पल को आपको अवेलेबल होता रहे।